इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में खबर है। दिल्ली में बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। अभी तक आ रही पूरी खबर के मुताबिक सुबह 9:30 पर दिल्ली से ही उड़ान भरने वाला प्लेन तकनीकी कारणों से अपना नियंत्रण खो बैठा। पायलट ने एक तालाब में इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की और इसी कोशिश में 9:40 पर दिल्ली के शाहबाद मोहम्मदपुर में चार्टर्ड प्लेन एक दीवार से टकरा गया। हादसे में 10 लोगों के मरने की खबर है। यह बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, हादसे में 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जबकि कुछ मजदूर भी हादसे की चपेट में आ गए हैं। यह भी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। हालात का जायजा लेने खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर पहुंचे हैं, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री महेश शर्मा ने हादसे की जांच के आदेश अत्यंत प्रभाव से दे दिए। फिलहाल जिस जगह पर हादसा हुआ है उस जगह पर पूरा उसको कोडोन्ड ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है। फिलहाल आवाजाही वहां पर बंद कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली से जा रहा था यह विमान। आपके सामने एक एक खबर जरा ध्यान से देखें, एनिमेशन के जरिए जरा देखें आप क्या हुआ हादसा। दरअसल यह विमान टेक ऑफ करता है, इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की जाती है। 9:30 पर इस विमान ने टेक ऑफ किया। यह देखें, एक चार्टर्ड प्लेन है और कुछ दिक्कत होती है, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कोशिश की जाती है कि इसको तालाब में किया जाए और यह यहां पर एक दीवार में भिड़ जाता है। यह दीवार एयरपोर्ट की है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आखिर प्लेन में क्या दिक्कत थी, कैसे हो गया यह हादसा, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो विमान का इंजन था उसमें कोई खराबी आ गई। और यह अपने आप में इसलिए ज्यादा बड़ी खबर हो जाती है कि कैसे विमान बगैर किसी चेक के टेक ऑफ करता है, कैसे ये सब चीजें। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दीवार पर ये जो प्लेन क्रैश होता है, पूरा एरिया कोडोन ऑफ कर दिया है। प्लेन का मलबा, जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं 10 लोग जो अंदर होंगे उनकी मौत हो चुकी है और क्या गुजरी होगी उन पे। हादसे के बाद आग लग गई वहां पर, जाहिर सी बात है, इंपैक्ट से आग लग गई वहां पर। पश्चिमी दिल्ली के शाहबाद मोहम्मदपुर इलाके में यह हादसा हुआ है। प्रमिला दीक्षित हमारी सहयोगी ने वहां पर जाकर जायजा लिया। ये देखते हैं उनकी रिपोर्ट। आपको दुर्घटना स्थल की एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल किस लिए बाधा आ रही है राहत कार्य में, क्योंकि ये एक रेलवे ट्रैक है, यहाँ से लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं और इसी को पार करके तो उस दुर्घटना स्थल तक पहुंचना है। वो आप एम्बुलेंस देखेंगे, एक रास्ता वो है जहाँ से गाड़ी जा रही है, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड वहां से अंदर भेजी जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन काफी हद तक यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि तमाम लोग पैदल अपने रिहायशी इलाकों से यहाँ पर आ गए हैं इस साइट को देखने के लिए जहाँ पर दुर्घटना हुई है। तो उन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है ताकि कहीं से भी ये रेलवे ट्रैक से भी किसी तरह की कोई हादसा ना हो जाए। इधर आप देखेंगे दूसरी तरफ वहां दूर नजर जाएगी तो पैदल से रास्ता है। जब गाड़ी आई है, जब ट्रेन आ रही है तो पैदल ही लोग लेके स्ट्रेचर आगे बढ़ रहे हैं ताकि वहां से भी एक रास्ता है उस स्ट्रेचर पर निकाल के लाया गया है अभी लोगों को। दूर पर आपकी नजर जहां जाएगी वहां पर भी पुलिस प्रशासन और जो बचाव कार्य में लगे हैं वो लोग मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं और अंदर इसके कुछ मीटर अंदर जाकर रास्ता है जहाँ पर दुर्घटना हुई है। और ये जो रेलवे ट्रैक है दरअसल इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि गाड़ियां जा रही हैं और इस फाटक को बंद करना पड़ रहा है और लोगों को रोकना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अपने आप में बड़ा चौंका देने वाला हादसा। जब आवाज आई यहाँ आसपास के लोग उठ के उन्होंने देखना शुरू किया कि आखिर हुआ क्या है और यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। जो लोग देखने आए हैं उन लोगों को रोका जा रहा है, वो सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। एक पूरा प्रशासनिक पुलिस अमला इस बात में लगा हुआ है ताकि जो यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं से भी किसी तरह किसी और दुर्घटना के शिकार ना हो रहे, उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मौके पर एक के बाद एक अधिकारी पहुंचते जा रहे हैं और यहाँ मुआयना कर रहे हैं। बचाव कार्य चल रहा है और इस बीच पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो कोशिश इस बात में भी कर रहा है, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक बड़ी दिक्कत बने। अभी ये एक और टुकड़ा आया है प्रशासन का। ये तमाम बीएसएफ के लोग हैं जो जाकर देख दुर्घटना स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए इस ट्रैक के रास्ते से ये जा रहे हैं जहां से इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये तमाम लोग देखने जा रहे हैं क्योंकि आगे वाला जो रास्ता है वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं और इसके साथ ही रेलवे का जो ट्रैक है वो बाधा बन रहा है। वही फाटक अभी बंद किया गया है, यहाँ से गाड़ियां अंदर नहीं
आ रही हैं क्योंकि ट्रेन लगातार जा रही है, तो ये रेलवे ट्रैक एक बड़ी दिक्कत बन रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है दूसरे रास्ते से वहां तक पहुंचा जा सके। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देते हैं। हादसा जहां पर हुआ है रनवे नंबर 10 पर मलबा बिखरा पड़ा है, ऐसी खबर आ रही है। डेली फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है और हादसा जहां पर हुआ है वो द्वारका सेक्टर 8 के करीब शाहबाद मोहम्मदपुर इलाका कहलाता है। यानी द्वारका का जो सेक्टर 8 है, यानी कि ये आपको लोकेशन हम बता रहे हैं और प्रिसाइज तरीके से। लेकिन जो विमान है सुपर किंग विमान, खासियत अधिकतम 15 लोग सवार हो सकते हैं। 10 लोग थे, 10 की मौत हो गई। 541 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बार 3773 किलोमीटर उड़ान की क्षमता है। 13.36 मीटर लंबा और 4.5 मीटर ऊंचा विमान होता है। ये बहुत बड़ा विमान नहीं है। और अब जिन जिन लोगों की मौत हुई है, राजेश श्रवण पायलट, भगवती प्रसाद को पायलट, डी कुमार इंजीनियर, के.आर. रावत कांस्टेबल, डीपी चौहान एएसआई, आर.के. यादव, एस.एन. शर्मा, ये वो लोग हैं जिनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई। सुरेंद्र सिंह, चिराग गोठी इस वक्त हमारे पास है, हमारे साथ हम मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। पायलट समेत 10 लोग सवार थे प्लेन में। जैसे ही ये प्लेन क्रैश होता है, दीवार में भिड़ता है, इसमें आग लग जाती है। 15 दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है तब तक। चिराग इस वक्त हमारे साथ है। चिराग, आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स क्या आ रहे हैं? देखिए, अभी तकरीबन 2.5 घंटा हो गया है, 9:30 के आसपास का पूरा वाकया है। ये जब ये पूरी घटना हुई थी, गृह मंत्री से लेकर एलजी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि सभी निकल चुके हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी जो है मौके पर खड़ी हैं और अभी भी जो है राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। ये अभी तक जो जानकारी मिली है, 10 लोग इसमें जो है वो उनकी डेथ हुई है। बाकी तफ्तीश की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसकी अब जांच करेगा किस तरह से हुआ। यहाँ जो कुछ चश्मदीद थे, उनका साफ साफ ये कहना था कि ये दरअसल जब नीचे की तरफ उड़ रहा था तकरीबन 10 से 15 फीट, और उसी वक्त इसमें आग लग गई थी। कई ऐसा चश्मदीदों ने खुद देखा है कि उसी वक्त आग लग गई थी। और ये एसपीजी कॉम्प्लेक्स, मेरे लेफ्ट साइड पर एसपीजी कॉम्प्लेक्स है जो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है, वहां पर ये काफी देर उसने उड़ता रहा और वहां लोगों का कहना है कि ये भी पॉसिबिलिटी ऐसा लग रहा था कि वहां ना गिर जाए। फिर एकाएक आगे की तरफ बढ़ा और ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक्सट्रीम राइट की तरफ गया, जहां जीएमआर की दीवार है वहां से टकराया है। ये जो पूरा हिस्सा है, ये एयरपोर्ट की दरअसल बैक साइड है, जहां पर जो है फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है, लैंड करती है। तो यहाँ पर जो है पूरा वाकया हुआ, दीवार से टकराया। कुछ मजदूर जो आसपास थे उनकी भी मौत हुई है। 10 लोग इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है वो उनकी डेथ हो गई। अभी भी राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। कई लोग मौजूद है जिन्होंने कई सारी क्लिप्स यहाँ खींची, कई सारी फुटेज बनाई, कई सारी वीडियो फुटेज बनाई। हालांकि लोगों का कहना है कि एकाएक बहुत तेज आवाज आई और आवाज जो थी इतनी तेज थी कि आसपास के जो लोग थे वो यहाँ पहुंचे। चिराग, जिन्होंने क्लिप्स बनाई है, चिराग पहली मेरा सवाल ये, जिन्होंने क्लिप्स बनाई हैं, क्या किसी मोबाइल फोन में कोई क्लिप वहां पे हमें दिखाई दे सकती है जिसमें उस एक्सीडेंट के बाद का तस्वीर हो? मोबाइल क्लिप है? हाँ, मेरे पास है। देखिए, यहाँ कई लोग मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले भी थे जिनके मोबाइल में कई सारी क्लिप्स थे। यहाँ कुछ और लोगों से पूछते हैं, क्या किसी के मोबाइल में ऐसी कोई क्लिप है जिसमें आप दिखाइए। यहाँ कुछ लोग निशांत मौजूद है जिनके पास मोबाइल है और जिन्होंने क्लिप बनाई है, कोशिश करते हैं। एक बार इनसे पूछिए क्या हुआ, क्या था, क्या देखा इन्होंने उस वक्त? जी, आप बताइए, पूरा वाकया बताइए, कितने बजे का था? क्या सर 9:30 बजे का टाइम था। मैं इस टाइम फाटक के ऊपर था, तब देखा तो एक जहाज थोड़ा सा एयरपोर्ट को ऐसे घूम रहा था वापस और नीचे की तरफ आ रहा था। जैसे फाटक के नीचे आया वो थोड़ा पेड़ से टकरा के बाउंड्री तोड़ता हुआ अंदर चला गया और जैसे क्रैश हुआ तेज की बहुत तेज आग लगी। जो आसपास के लोग दूर दूर भाग गए वहां से, हम भी डर के वहां दूर भागे। क्या गिरा तो जहाज था पूरा का पूरा। और मेरे पास क्लिप है उसकी, मैं क्लिप दिखा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए, ये क्लिप है। ये जब पूरा वाकया हुआ उस वक्त मैं पुलिसकर्मी यहाँ मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके का जो है ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कुछ और लोग हैं जिनके पास वीडियो भी है, कोशिश करते हैं देखने की। कैमरे पे दिख नहीं पा रही हैं, हम आपसे वो जरूर तस्वीरें लेंगे और देखेंगे भी। लेकिन एक जानकारी जो मिल रही है बीएसएफ एयरपोर्ट के, बीएसएफ के मुताबिक चार्टर्ड विमान में बीएसएफ के इंजीनियरिंग विंग के लोग सवार थे। बीएसएफ के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। नागरिक उड्डयन मंत्री से हमने बातचीत की है, आइए देखते हैं उनसे उनका क्या कहना है। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने उनसे बातचीत की।
राजधानी दिल्ली में बीएसएफ का एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। हमारे साथ महेश शर्मा हैं, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। महेश जी, अब तक की क्या जानकारी है, किस तरह से दुर्घटना हुई? देखिए, ये एक ब्रेवो 200 जहाज़ था जो 10 सीटर था, चार्टर्ड प्लेन फ्लाइट थी और टेक ऑफ के तुरंत बाद ये क्रैश कर गया। इसमें सवार जो 10 के 10 यात्री थे, सभी की मृत्यु हो गई इंक्लूडिंग पायलट। एक दुखद घटना है। इसकी जांच के तुरंत आदेश दे दिए गए। डीजीसी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच उन्होंने शुरू कर दी है तुरंत प्रभाव से कि किस कारणों से ये क्रैश हुआ है। और जहाँ तक विषय उठाया जा रहा है कि ये प्लेन पुराना था या नया था, तो कोई भी प्लेन जब तक उसकी एयर वर्दीनेस हम लोग नहीं दे देते हैं, एयर वर्दीनेस देने के बाद सभी प्लेन्स एयर वर्दीनेस का सर्टिफिकेट लेने के बाद, लाइसेंस डीजी से लेने के बाद ही टेक ऑफ कर पाते हैं, उन्हें हवाई उड़ने की इजाज़त मिलती है। यही सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये जो विमान है सुपर किंग, इसने उड़ान भरी थी। क्या ये वजह? देखिए, मैंने बताया ना, जब तक किसी भी प्लेन को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेक उसकी एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तभी वो प्लेन टेक ऑफ कर पाता है। तो इसलिए इस विषय में कि ये कहना कि पुराना था या नया था जहाज़ था, उनकी बाकायदा एक सेट गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होता है। अब जो क्रैश का कारण रहा वो क्या रहा है, यह एक विषय चिंता है। एक सवाल खासतौर से राजधानी दिल्ली का मामला है, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर, इस तरह के प्लेन को लेकर कोई पॉलिसी बनाने की बात भी आपके मंत्रालय में चल रही थी, उस पर किस तरह की? देखिए, अभी इसके जो भी जांच के कारण निकल कर आएंगे, जांच के बाद जो भी विषय निकल कर आएंगे, उन पर मंत्रालय और डीजीसी बैठकर चिंता करेगा और उसमें क्या हमें कदम उठाने चाहिए, इस तरह की घटनाएं ना हो आगे, उसके लिए कदम उठाए। इस मामले में अभी तक जांच के आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल तुरंत प्रभाव से डीजीसी के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। बहुत धन्यवाद। तो नागरिक उड्डयन मंत्री महेश शर्मा का कहना है कि फिलहाल इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और ख़ासतौर से अगर ऐसे विमान, पुराने विमान राजधानी दिल्ली के आसपास की उड़ान की अगर बात की जाए, उस पर भी मंत्रालय आने वाले समय में कार्रवाई करेगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ में जितनी भी दिल्ली आज तक। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, उसमें तकनीकी खराबी आती है और फिर इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की जाती है। जो पायलट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, काफ़ी फ्लाई कर चुके होते हैं, यानी कोई मेजर खराबी थी विमान के अंदर। चिराग गोडी इस वक्त हमारे साथ हैं। चिराग, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ से कितनी दूर, कैसे वहाँ पर यह घटना घटी? उस वक्त हमने सुना कुछ चश्मदीद बता रहे हैं, कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे, एक एक चीज़ बताएं वहाँ पर। देखिए, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दृश्य दिखाए। पीछे एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि वहां खड़ी हुई है और वहां पर उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पूरे इलाके को। दरअसल यही वो जगह है निशांत, जहां पर ये पूरा वाकया, और जहां ये पेड़ हैं और राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन है, वो वहां से जो है उसके नीचे वॉल है। दरअसल ये सबसे पहले तकरीबन 15 से 20 फीट यहीं पर फ्लाई कर रहा था। इसके बाद ये लेफ्ट साइड पर आया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा लेफ्ट साइड दिखाएं। यहाँ पर लेफ्ट साइड जो रेलवे ट्रैक है, यहाँ एसपीजी कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर भी उसने फ्लाई किया। चश्मदीदों का कहना है कि उस वक्त तक आग लग चुकी थी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, और आग लगते लगते ये जो एयरक्राफ्ट है वो राइट साइड पर आया। जहां ये आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसके बिल्कुल पीछे ये पूरा वाकया हुआ है, जहां वो पाइपलाइन है, बिल्कुल उसके नीचे दीवार है जीएमआर की, वहां पर ये इस दीवार से टकराया है। कुछ लोग कहना है पेड़ से भी टकराया और उसके बाद ये जो है यहीं पर गिर गया इसका मलबा, और उस समय तक काफी जो है धुआं निकला। इसके अलावा बहुत तेज आवाज हुई, आग निकली, और उस समय 10 लोग जो थे वो इसमें सवार थे जिनकी मौत हो गई है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर जो लेबर थे वो भी इंजर्ड हैं, सीरियसली इंजर्ड हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप वहां पर मौजूद हैं, चिराग आप यहाँ पर मौजूद है, एक चीज समझना चाहूंगा मैं आपसे, क्या नजदीक में कोई वाटर बॉडी, कोई तालाब वलाब है जहां पर पायलट लैंड कराना चाह रहा था? क्या यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रेच ऑफ रोड है या ऐसा कोई रोड का पैच है जहां पर पायलट लैंड कराना चाह रहा था? क्या इंटेंट रहा होगा पायलट का? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है, जैसे मैंने निशांत बताया कि बिल्कुल जो एम्बुलेंस के पीछे जो एरिया है वहां पर ये क्रैश हुआ है। और जो आप जो पाइपलाइन देख रहे हैं, दरअसल ये जीएमआर की दीवार है, ये एयरपोर्ट की दीवार है, यहीं से फ्लाइट जो है टेक ऑफ करती है, लैंड करती हैं, और कई फ्लाइट्स अभी हमें दिखी भी थी थोड़ी थोड़ी देर में अंतराल में। तो यहाँ पर काफी नीचे था, ये रांची जा रहा था और यहाँ से उसने जो है वो उड़ान भरी थी। उसी वक्त ये तकरीबन 15 से 20 फीट रहा होगा, तभी जो है इसने लैंड कराने की कोशिश जरूर की। लेकिन मैं आपको आसपास की अगर रोड्स की बात बताऊं, जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही। रेलवे फाटक के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, यहां पर जहां हम खड़े, यहां पर इस तरह की कोई जगह नहीं है। पूरा इसके पीछे की तरफ जो है वहां भी इस तरह की कोई इमरजेंसी लैंडिंग की जगह नहीं। हाँ, एसपीजी कॉम्प्लेक्स में जरूर था, लेकिन क्योंकि वहां तक ये बता रहे लैंड कराते समय इसका कंट्रोल जो है वो आउट हुआ, उसके बाद उसमें आग लग गई, और आग लगते लगते ये राइट साइड पर, जहां पर ये एम्बुलेंस खड़ी, इसके बिल्कुल ठीक पीछे, यहाँ पर जो है ये प्लेन जो है ये यहाँ पर डिसबैलेंस हुआ, और उसके बाद
ये क्योंकि आग लग चुकी थी ऐसा विटनेसेस का कहना है, और उसके बाद ये सीधा जाकर जो दीवार है जीएमआर की उस दीवार से टकराया। कुछ मलबा अंदर गिरा, कुछ बाहर की तरफ गिरा और बिल्कुल पीछे की तरफ जो है यहाँ काफी मलबा गिरा। कुछ लेबर्स थे, उनको भी चोटें आई हैं। बहरहाल अब जांच की जा रही है, लेकिन जो पूरा सीक्वेंस रहा तकरीबन 9:20 9:25 के आसपास ये पूरा वाकया हुआ और इसी तरह से जैसे मैंने बताया वही रहा। और यहाँ पर जो है चिराग, मैं आपको रोकूंगा। आप जो जानकारी दे रहे हैं, टेक ऑफ के 2 से 5 मिनट के अंदर प्लेन में कुछ खराबी आई। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के अंदर एयरवर्दीनेस का जो चेक होता है, क्या वो हो गया था? बहुत सवाल है। वहां पर जाके हमारे रिपोर्टर्स की पूरी टीम मौजूद है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच